आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा का एक महान पर्व आता है। अब इस पर्व का महत्व क्या है कि इस दिन हमें अपने गुरु को बुला करके और उनका पूजन करना चाहिए। अब यदि किन्हीं सज्जन के गुरु जीवित ना हो तो यदि उनकी तस्वीर यानी फ़ोटो मौजूद हो तो उस फ़ोटो का ही पूजन कर देना चाहिए, और यदि फ़ोटो भी मौजूद नहीं है तो हमें अपने गुरु का ध्यान करते हुए ही उनका पूजन संपन्न कर देना चाहिए। अब ऐसा हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि गुरु महाराज ने बड़ी ही कृपा करके अपना दिव्य मंत्र हमें प्रदान किया है, जिस मंत्र को जप करके हम धीरे धीरे इस अथाह भवसागर को पार कर लेते हैं। और बहुत सारे गुरुओं के तो ऐसे भी शिष्य हुए हैं जिन्होंने गुरु मंत्र का जाप करते हुए और ईश्वर का साक्षात्कार भी कर लिया। तो यह सब गुरु जी की कृपा और उनकी तपस्या से ही जो है संभव हो पाता है। जो शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु जी का पूजन करता है उसके ऊपर साक्षात नारायण प्रसन्न होते हैं। अब हम आपको बता दें कि कोई गुरु एक या दो नहीं होते हैं, गुरु तो बहुत सारे होते हैं, और इनमें से कोई एक गुरु भी यदि हमें गुरु पूर्णिमा के दिन उपलब्ध हो जाए तो उन्हीं का पूजन हमें कर लेना चाहिए। अब वे कौन कौन ऐसे मुख्य हैं जो गुरु की श्रेणी में आते हैं, यहाँ पर हम उन्हीं के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बंधुओं, प्रत्येक मनुष्य का सर्वप्रथम गुरु उसकी माँ होती है, दूसरे गुरु उसके पिताजी होते हैं, तीसरे गुरु उसके शिक्षक होते हैं, और चौथे गुरु उसके कुल पुरोहित होते हैं, और पांचवे गुरु जो होते हैं वो जो अध्यात्म विद्या को प्रदान करते हैं वे पांचवे गुरु हैं। बंधुओं, हमारे जीवन में माता का बहुत ही बड़ा महत्व है। माता जी हमें 9 महीने अपने उदर में धारण करती है, यानी पेट में धारण करती है। अब सोचिए जरा कि जब 9 महीने वे हमें पेट में धारण करती हैं तो वे किस प्रकार से हमारा भार वहन करती हैं। कष्ट तो उन्हें कुछ ना कुछ तो होता ही है। इस समय माता जी बड़े परहेज से रहती हैं। मान लो उनका कुछ खाने का मन होता है तो तुरंत ही ध्यान आ जाता है, नहीं, मैं इस वस्तु को नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे गर्भ में शिशु पल रहा है। ऐसी नुकसानदेह वस्तु भक्षण करने से या खाने से मेरे गर्भ के शिशु को नुकसान हो सकता है। तो देखिए, खाने का मन तो हुआ, लेकिन माताजी ने अपनी भावनाओं को उस समय दबा दिया, अपने उस भाव का उन्होंने त्याग कर दिया। जो वस्तु वो खाना चाहती थी उस वस्तु को उस समय उन्होंने नहीं खाया,
क्यों नहीं खाया, गर्भ में शिशु पल रहा है। हमें सांसारिक ज्ञान देने वाली प्रथम गुरु हमारी माताजी होती है। अब दूसरे क्रम पर जो हमारे दूसरे गुरु कहे गए हैं वे पिता कहे गए हैं। अरे इनका भी महत्व हमारे जीवन में कम नहीं है। कहते हैं जिन संतानों के माता और पिता जीवित होते हैं वह संतान बिना मुकुट की राजा कहलाती है। और माता पिता की महिमा तो बहुत कुछ शास्त्रों में बताई है। कहते हैं जिनके माता पिता जीवित रहते हैं तो उन्हें गोचर की ग्रह दशा नहीं सताती है। बंधुओं, एक विचार करें कि हमारे लालन पालन और पोषण के लिए हमारे पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना एक कर देते हैं और हमारा भविष्य निर्माण करने के लिए वे अपने मालिक अथवा अपने ऑफिसर की दुत्कार भी सुनते रहते हैं, अपमान भी सहन करते हैं। लेकिन जब संध्या के समय पिताजी काम से घर लौटते हैं तो दिन भर की सारी थकान वे बच्चों की मुस्कान को देखते हुए ही भूल जाते हैं। उनके मन में एक आशा रहती है कि आज मैं मेहनत करूँगा तो मेरे बच्चों का बेहतर भविष्य बनेगा। बंधुओं, पिता ही वह एक ऐसे गुरु हैं जो हमें संसार का व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। ऐसे करुणा से ओतप्रोत हृदय वाले और अपनी संतान से प्रेम करने वाले पिता से यदि कोई पुत्र अथवा पुत्रवधू यह कह देते हैं कि पिताजी तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तब विचार करिए कि उनके हृदय के ऊपर कितनी चोट पहुंचती होगी। बंधुओं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हमारे पिता ने हमारी उन्नति के लिए नहीं किया हो। उन्होंने हमारी उन्नति, हमारी प्रगति, हमारी शिक्षा और हमारे भविष्य का निर्माण करने के लिए दिन और रात एक कर दिया है। यदि जिन दर्शकों के माता पिता उनके पुण्य प्रभाव से इस गुरु पूर्णिमा पर मौजूद हो तो मेरा उन सब दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने माता पिता की उस दिन पूजन अवश्य ही करें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक दो इष्ट मित्रों को प्रेषित करें। अपने पुत्र और पुत्रियों के पास में भी भेजें। आज के लिए इतना ही। इसका शेष अगला भाग हम आगे आपकी सेवा में लेकर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।